जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। संभल को लेकर इसी लाइन पर मुख्यमंत्री योगी आगे बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में योगी आदित्यनाथ ने संभल में डबल हथौड़ा चलाया है। पहला हथौड़ा संभल में कट्टरपंथियों और आतंकियों को रोकने के लिए चला है। वहां आतंक विरोधी कदमों को रोकने के लिए अब एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यूनिट खोला जाएगा। और दूसरा हथौड़ा योगी ने नहीं चलाया है, बल्कि योगी के बुलडोजर को देखकर संभल के सबसे रसूखदार शख्स ने खुद ही चला दिया। संभल के जिन भी लोगों ने पिछले साल तक संभल को लेकर कुछ गलतफहमी पाल रखी थी, ये दो तस्वीरें उन लोगों की गलतफहमी दूर करने के लिए काफी होंगी। अब न तो संभल से आतंक फैलेगा और न ही कोई ताकतवर शख्स अवैध अतिक्रमण कर पाएगा। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। संभल के दंगाइयों पर नकेल कसने के बाद अब योगी आदित्यनाथ ने आतंकियों पर शिकंजा कसे जाने की तैयारी शुरू कर दी है। संभल में दंगों के इतिहास और संभल से आतंकियों के कनेक्शन को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला किया है। ये फैसला है संभल में एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यूनिट बनाने का। मतलब संभल में अब परमानेंट एटीएस का कमांडो दस्ता मौजूद रहेगा। एटीएस यूनिट का दफ्तर जिस जगह बनाया जाएगा, उस जगह को सुनकर भी संभल के मुट्ठी भर कट्टरपंथियों को मिर्ची लग जाएगी। सत्यव्रत पुलिस चौकी, ये वही पुलिस चौकी है जो विवादित जामा मस्जिद के ठीक सामने अभी कुछ महीने पहले ही बनी है। इसी पुलिस चौकी में एटीएस यूनिट का अस्थायी दफ्तर बनाया जाएगा। संभल के एएसपी ने पुलिस अधिकारियों की टीम के साथ सत्यव्रत पुलिस चौकी पहुंचकर एटीएस की अस्थायी यूनिट बनाने की कवायद शुरू कर दी है। जनपद संभल में शासन के द्वारा अनुमति देने के बाद में एटीएस द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यहाँ पे एक यूनिट है एटीएस की स्थापित की जाए। संभल में एटीएस यूनिट बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि कई आतंकी घटनाओं और आतंकियों का कनेक्शन संभल से जुड़ चुका है। नवंबर 2023 में संभल से हिजबुल मुजाहिदीन और आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साल 2019 में संभल का रहने वाला एक आतंकी अफगानिस्तान में अमेरिका के एंटी टेरर ऑपरेशन में मारा जा चुका है। संभल का रहने वाला एक आतंकी मौलाना आसिम उमर तो अमेरिका की ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में 10वें नंबर पर था। एनआईए और दिल्ली पुलिस भी कई आतंकी मामलों में संभल से गिरफ्तारियां कर चुकी है। पूर्व में जनपद संभल में हरकतुल मुजाहिदीन, अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुखिया, उसके अलावा सामू, आईएसआईएस और सिमी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, वो बहुत एक्टिव रहे हैं और उनमें से कई टेररिस्ट हैं जो अभी भी वांछित हैं और भविष्य में भी इस तरीके की गतिविधियां अगर कोई पनप रही हो उन पे कैसे नजर रखना, उसके लिए एक यूनिट का यहाँ होना अति आवश्यक था। खास बात यह है कि एटीएस यूनिट के स्थायी दफ्तर के लिए एक ऐसी जगह चुनी गई है जिस पर मुस्लिमों ने अवैध कब्जा कर रखा था। संभल के हल्लू सराय में कब्रिस्तान की 3.5 बीघा की जमीन की पहचान की गई है। इस कब्रिस्तान को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया जा चुका है। अब इसी जगह पर एटीएस का दफ्तर बनाया जाएगा। संभल को लेकर योगी का विजन बिल्कुल क्लियर है। संभल में अराजकता और कट्टरता के साथ साथ आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। कोई हिंसक बनकर के प्रहार करने के लिए आ जाए हमारे सामने और हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं, ये नहीं। अगर वो हिंसक बन के आया तो उसको पहले उसकी हिंसा का प्रतिकार तो वहां पे करना पड़ेगा ना। एटीएस यूनिट की स्थापना के बाद संभल के मुस्लिम खुश तो हैं, लेकिन उनके मन के एक कोने में कुछ शंकाएं भी हैं। आज माहौल है, भय का माहौल है, डर का माहौल, और अगर वो डर के माहौल से बनाया जा रहा है कि उनको किसी एक समुदाय को टारगेट करके कि उनके ऊपर एक भय बनाया जाए, ये बनाया जाए, तो ये एक अलग वो है। ये कानून के लिए है, हित में है तो स्वागत योग्य, और भय के हित में है तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय सिर्फ एक वो बन के रह जाए। एक तरफ योगी आदित्यनाथ संभल का आतंक से कनेक्शन तोड़ना चाहते हैं, तो वहीं उन्होंने संभल में ताकत का गुमान रखने वालों के घमंड पर भी हथौड़ा चलवा दिया है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया और रहमान बर्क ने बिना नक्शा पास कराए मकान बनवाया था। जांच में ये बात साबित हो चुकी थी। उन्होंने अवैध निर्माण को बचाने के लिए बहुत बहाने किए, लेकिन जब कोई बहाना काम नहीं आया तो उन्हें अवैध निर्माण पर खुद ही हथौड़ा चलवाने के लिए मजबूर होना पड़ा। एसडीएम कोर्ट की तरफ से अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश था। अगर सांसद वर्ग आदेश नहीं मानते तो बुलडोजर आ जाता। 19 से 20% आबादी हो या 100% आबादी, कानून का राज सबके हित में है। संभल हिंसा के 10 महीनों में ही योगी आदित्यनाथ ने संभल की सूरत बदल दी है।
और अब आतंकियों पर शिकंजा कसने के लिए एटीएस यूनिट बनाने की तैयारी है। हालांकि अभी भी संभल की प्राचीन सनातनी पहचान लौटाने के लिए योगी के एजेंडे में कई प्लान हैं, जो धीरे धीरे सामने आएंगे। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।